नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए हमारा ये घटना चक्र कह रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिक का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है यह वन लाइनर फॉर्मेट में है, आगे चल करके डिटेल एनालिसिस के माध्यम से डिस्कस किया जाना है। तो अभी चूँकि पिछला वाला जो टॉपिक था पूरा का पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल एनालिसिस हो गई थी, तो उसको अभी रोक दिया जा रहा है डिटेल एनालिसिस के पार्ट को। अभी हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है, तो वन लाइनर फॉर्मेट में ही चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आगे इसी बुक में पेज नंबर 25 के बाद से सभी चीज़ों की डिटेल एनालिसिस की गई है, तो वहाँ से हम लोग डिटेल एनालिसिस को उठाएंगे। जो भी संगठन, जो भी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं, उन संगठन या उन संस्थाओं के बारे में हम लोग जो है अपने से अलग से डिस्कस कर लेंगे उसी के साथ साथ। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो सारे डिस्कशन आपके रुके हुए हैं वह भी डिस्कशन आपके शुरू कर दिए जाएंगे। आज आपको लगभग 2 से 3 लेक्चर मिल जाएगा इन्वायरमेंट का, और फिर आगे के लेक्चर्स देखे जाएंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स का डिस्कशन कंटिन्यू है, रहेगा और लगातार रहेगा। अभी हाल फिलहाल में बाहर चला गया था, थोड़ा एग्ज़ाम दिलवाना था, तो इस वजह से डिले हो गया आप लोगों का लेक्चर, उसके लिए सॉरी। फिलहाल आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अन्य मित्रों के साथ, यह हमें मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला करंट है वह है कि जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। तो जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने ब्लैक सी में सी ब्रिज नामक एक्सरसाइज की, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज थी या नौसैनिक संयुक्त अभ्यास था। वह शहर जहां पर हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है। तो फेस स्कैनर का मतलब, परेशान मत होइए, थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से, जैसे कैमरे में थर्मल स्कैनर लगा दिया गया है, इसके माध्यम से आपके चेहरे, आपके बॉडी को चेक किया जाता है, उसका टेम्परेचर, जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि क्या आप में कोरोना के लक्षण हैं अथवा नहीं है। तो इस प्रकार के फेस स्कैनर का प्रयोग करने वाला पहला देश बना है अबू धाबी, कोरोना वायरस के संदर्भ में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि जून 2021 में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ देश है ग्रीस। अगला है कि वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए। तो बार्किंग डियर देखे गए हैं कंबोडिया के विराचे नेशनल पार्क में। हमारे यहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको बार्किंग डियर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, या अगला करंट है हमारा कि जून 2021 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जून 2021 में फिलीपींस को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट है कि जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है। तो लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय या नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तितलियों की सर्वाधिक प्रजाति जो है वह कोलंबिया में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना है चीन का झांग होंग। नेक्स्ट, WHO के पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश बना है। तो WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से मलेरिया के एक भी केस नहीं देखे गए हैं चीन में, और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला वह पहला देश बना है। ठीक है, देखिए चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। नेक्स्ट, खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह
को केप कैनारवेल से फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो ऐसे समझिए, इसको उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से किस खाड़ी देश के प्रथम कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जो है खाड़ी देश कुवैत के कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका नाम था कमर अल कुवैत, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को यह उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया? तो सी ब्रेकर देखिए, एक 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जो कि इजराइल की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया गया या बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है स्पेस में पहले विकलांग यात्री को भेजे जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, ट्विटर ने 28 जून 2021 को किसे भारत का नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो ट्विटर के द्वारा भारत में नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जेरेमी केसल। नेक्स्ट, वह यूरोपीय देश जहां के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो स्टीफन लोफवेन देखिए, यह स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा विश्वास मत खो जाने के कारण 28 जून 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को, ठीक है। तो इस दिन मनाए गए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का मुख्य थीम क्या था या मुख्य विषय क्या था? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की जो मुख्य थीम थी 17 जून 2021 की, वह थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? तो वीसा वुडसैट एक लकड़ी का बना उपग्रह है, जिसको यूरोपियन स्पेस कंपनी के द्वारा जून 2021 में लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि जून 2021 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के महमूद जमाल को कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि कनाडा में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि जून 2002 में आईआईटी मुंबई की मेज़बानी में आयोजित जून 2021 में आईआईटी मुंबई की मेज़बानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। तो जून 2021 में आईआईटी मुंबई की मेज़बानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की जो थीम थी वह थी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सत्या नडेला जो है जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माने जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया। तो हांगकांग में एप्पल डेली, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण द हिंदू है ना, उसी प्रकार से वहाँ का एक पत्र था, अखबार था जिसका नाम था एप्पल डेली। यह हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाता था या हांगकांग में लोकतंत्र का पुरजोर समर्थन करता था, जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया।
नेक्स्ट है कि जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की? तो रूस के द्वारा अब स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की गई है। होता क्या है स्टील्थ युद्धपोत? यह किसी भी इसमें एक प्रकार का केमिकल या लेप लगा रहता है जिसके कारण यह किसी भी प्रकार के राडार के पकड़ में नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट, जून 2021 में राष्ट्रपति के पद के लिए हुए चुनावों में किसने हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति, किसे हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई? तो नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के द्वारा जो है दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है दक्षिणी महासागर को। कब? तो विश्व महासागर दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। ऐसा एक कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे से पता चलता है। नेक्स्ट, कि 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम थी। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है यह 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेबर। नेक्स्ट, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह मत याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति मिले थे 16 जून 2021 को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो 11 जून 2021 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुना गया अस्थायी रूप से ब्राज़ील को, यूएई को, अल्बानिया को, घाना को और गैबोन को। नेक्स्ट, वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया। तो एड्स को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य अपनाया गया है UNGA के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया था? तो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कब? तो G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में, जो कि आयोजित हुआ था 11 से 13 जून 2021 के मध्य। ठीक है, और इस वर्ष या इसी समय एक बात कही गई थी, बिल्ड बैक बेटर या BBB की बात भी कही गई थी। बिल्ड बैक बेटर देखिए, चलिए डिटेल एनालिसिस में चलेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कि 15 जून, सिंपल सा अभी समझ लीजिए कि जैसे चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से चाइना जो है विभिन्न देशों को कर्ज, ऋण आदि दे करके कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, उनको अपने डेट ट्रैप में ला रहा है। तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए उन देशों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए एक G7 देशों का प्लान बनाया जा रहा है, जिसको BBB प्लान कहा जा रहा है। यह जो है इसके माध्यम से जो निम्न स्तर के या जो गरीब स्तर के या जो विकासशील स्तर के देश हैं उनको जो है आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी, ताकि वे अन्यत्र कहीं किसी के ऋण जाल में फंस ना जाए। ठीक है, कायदे से और स्पष्टतया समझा जाए तो सीधे सीधे लिखिएगा मत कहीं, चाइना को टारगेट करने के लिए यह अप्रोच अपनाई जा रही है। ठीक है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ। नेक्स्ट है
कि 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। तो इजराइल जो है यह दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना था। हालांकि फिर से वहाँ पर यह गाइडलाइंस को जो है लागू कर दिया गया है वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इन्वेजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। तो मिशन इन्वेजन जो है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, जिसके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए उपग्रह लॉन्च करेंगे वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है कि 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस या फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इस वर्ष का थीम था। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की इस वर्ष की थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डे? तो वर्ल्ड ब्लड डे जो है मनाया जाता है 14 जून को। ब्लड डे नहीं, ब्लड डोनर डे। देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का इस वर्ष का जो मेजबान देश था वह था इटली। नेक्स्ट है कि 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, वर्ल्ड योगा डे के दिन ही। नेक्स्ट, नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा था? तो बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा था नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो। देखिए, नेक्स्ट, 11 से 13 जून 2021 के मध्य ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वें G7 समिट 2021 की थीम थी। तो 47वें G7 समिट 2021 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी? तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने रवांडा में हुए नरसंहार के लिए विश्व समुदाय से क्षमा मांगी। नेक्स्ट, किस संगठन के द्वारा मई 2020 में यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई? तो नाटो का यह सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स। ठीक है, कहाँ पर? तो यूरोप में इसको आयोजित किया गया था नासा के द्वारा। नेक्स्ट, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पाकिस्तान जो है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का जो है मेजबान देश रहा था। ठीक है, यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक की शुरुआत का भी प्रतीक है। 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक को मना रहा है संयुक्त राष्ट्र। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, अभी नया नया है तो थोड़ा सा आप आदत डालिए इस चीज़ को। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। शाम को इसका एक अलग लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।